નમસ્કાર મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે વાત કરીશું 26 એપ્રિલ વાર્ષિક પરીક્ષા ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીનું મિત્રો મોડેલ પેપર એટલે કે પ્રેક્ટિસ પેપરનું 100% સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ। મિત્રો પરીક્ષા આપતા પહેલાં જોઈ લો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારું પેપર કેવા પ્રકારનું પૂછાય છે। તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ પેપર જોઈશું એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેજો। અમારો વિડીયો પસંદ આવે છે તો લાઇકનું બટન પણ દબાવી દેજો। તો હવે આપણે જોઈશું મોડેલ પેપર ધોરણ 6 વિષય છે हिंदी, द्वितीय सत्र અને कुल गुण 80 છે। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर लिखिए। रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था तो क्योंकि। खरादी शब्द का गुजराती शब्द ढूंढिए तो संघाड़ियो થશે। द प्लस ध संयुक्त वर्ण का उपयोग जिस शब्द में हुआ वो शब्द शुद्ध शब्द। सही शब्द ढूंढिए तो शीर्षक। समानार्थी शब्दों की कौन सी जोड़ सही नहीं है तो आदमी तो औरत ये विरुद्धार्थी शब्द है। बाकी पानी एटले जल, गगन एटले आकाश और वसुधा एटले पृथ्वी। भलाई शब्द का प्रास वाला शब्द पहचानिए तो भलाई तो लड़ाई। शब्दकोश के क्रम में तीसरा शब्द कौन सा आएगा तो चिड़िया। लिंग परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए तो श्रीमान तो श्रीमती। मित्रों सरस मजानो फकरो आपेलो छे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों का करने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। समाज में उसे कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कुछ बुरे भी। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों की संगत में रहेगा तो उस पर प्रभाव अच्छा पड़ता है, बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे लोगों के साथ संगति करे और अपना जीवन सफल बनाए। तो मनुष्य का समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो अपने कार्य करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। बुरे लोगों की संगति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा तथा सफल शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो अच्छा तो बुरा और सफल तो असफल। मनुष्य अपना जीवन में सफल कैसे बन सकता है तो अच्छे लोगों के साथ संगति करे और जीवन को सफल बनाए। सूचना अनुसार लिखिए तो वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो लड़का मैदान में खेल रहा है। धर्म का विशेषण बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो धार्मिक। भारत में धार्मिक लोग ज़्यादा है। विलोम शब्द दीजिए, जीवंत मृत्यु और सार्थक तो निर्थक। क्रिया पहचानिए, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तो क्रिया तो बातचीत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 5। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, तुम्हारा त्यागी सच्चा देश प्रेम है। वास्तविक जानने के पर खलीफा ने क्या निर्णय लिया तो वाजिद की सजा सुनाई। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया तो वो बहुत घायल हुआ था इसलिए अस्पताल ले गया। प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर पर फ़ोन क्यों लगाया तो वो परीक्षा देने के लिए अभी तक नहीं आया था इसीलिए। पत्र क्यों लिखा गया है तो पुस्तक का महत्व बताने के लिए पत्र लिखा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेलिया ने कैसे सच्चा निर्णय किया। नेपोलियन और उनकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भिखारी की मदद क्यों की। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। सबका जीवन बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है। हम दुनिया में क्या करने से यश पा सकते हैं तो अच्छे सच्चे काम करने और दुनिया से हम यश पा सकते हैं। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों तो हमने दूसरों को क्या क्या दिया है वो सब अर्पण करने के लिए चाहते हैं। हम ईश्वर से कैसे जिंदगी की कामना करते हैं तो भली जिंदगी की कामना करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। काव्य पंक्तियों का पूर्ण कीजिए। हर तरफ जुल्म है अंते
होना ते सुधी तमारे लिखवाना छे मित्रों। तो हर तरह जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी, पाप का बाज बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। आईना बनाना तो चमक देना, बुरे पुलिस वाला जूता को आईना बना देता है। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ मिलाइए। जो गरजता है सो बरसता नहीं, तो एनी अंदर साचो जवाब आवशे 4 नंबर। जो ढींग मारते हैं वे काम नहीं करते। कंगाली में आटा गीला, तो नंबर 3 आवशे। मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, तो बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चित्र को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो मित्रों અહીં સરસ મજાની તમારે જે છે વાર્તા એટલે કે કહાની લખવાની છે। એક સિંહ અને ઉંદર રહેતા જે છે મિત્રો બંને મિત્ર છે, જોડે જોડે રહેતા હોય છે। એક દિવસ સિંહ જે છે સૂઈ ગયો છે અને ઉંદર એના ઉપર આવીને રમી રહ્યો છે। ત્યારે સિંહ જે છે તેને પંજામાં પકડી લે છે। ત્યારે ઉંદર તેને કહે છે કે મને જવા દો, હું પણ તમને ક્યારેક કામ લાગીશ। એમ કરીને થોડા દિવસ વીતી જાય છે અને એક શિકારી આવે છે અને ઝાડની અંદર જે છે મિત્રો સિંહ ફસાઈ જાય છે। ત્યારે ઉંદર આવી અને તેના સરસ મજાના મજબૂત દાંતથી કાપી લે છે અને સિંહ જે છે એને બહાર કાઢે છે। આવી રીતે મિત્રો તમારો નાનો મિત્ર હોય તો પણ તમને કામ લાગે છે। એની સરસ મજાની તમારે વાર્તા લખવાની છે। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बीजा दिवसे धोबण दरबार में न्याय मागवा गई। बादशाहे धोबणनी वात सांभळी। धोबणे कह्युं के गोળી મહેલમાંથી જ આવી હતી। બાદશાહે થોડો વિચાર કરી તેને બીજે દિવસે આવવા કહ્યું। બાદશાહે તપાસ કરી, બંદૂકની ગોળી બાદશાહની બેગમે જ છોડી હતી। બેગમને શિકાર કરવાનો શોખ હતો, તેનો ઈરાદો ધોબીને મારી નાખવાનો ન હતો। તો આપણે મિત્રો અહીં લખીશું हिंदी में अनुवाद। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने गए। बादशाह ने धोबिन की बात सुनी। धोबिन ने कहा कि गोली महल में से आई थी। बादशाह ने थोड़ा सोचने के बाद उसे दूसरे दिन आने को कहा। बादशाह ने जांच की, बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने छोड़ी थी। बेगम को शिकार करने का शौक था, उसका इरादा धोबी को मारने का नहीं था। प्रश्न नंबर 5 नो अ, सूचना अनुसार कीजिए। शुद्ध वाक्य लिखिए। आज भारी बरसात हुआ ने जगह हुई। आपका आवाज़ कैसा है, तो आपकी आवाज़ कैसी है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, ये वाक्य कौन कहता है, तो अंधा भिखारी। चाहता हूँ घड़ा में ये तेल आपके घर का रख कर जाना। वाक्य सही क्रम में लिखिए। मैं ये तेल का घड़ा आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। समान प्रास वाले किन्हीं दो शब्द की रचना कीजिए। नौकरानी, देवरानी और महारानी। ત્યારબાદ મિત્રો છેલ્લો પ્રશ્ન છે તમારો। નિબંધ लिखिए। मेरा देश, जल का महत्व और मेरा प्रिय पक्षी। આમાંથી કોઈ પણ જે તમને આવડે તમે લખી શકો છો મિત્રો। નિબંધ લખવાની ભૂલ ન કરતા, કારણ કે 8 માર્કનો નિબંધ પૂછાય છે મિત્રો। આવા જ મોડેલ પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।